मानव जायसवाल को दिखाई। मानव जी जल्दी से इसका एक जवाब दीजिए। क्या ये नर्वसनेस है जो वो कह रहे हैं, ये नर्वसनेस दिख रहा है इन सब में? उसके बाद में नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं मैडम, बिल्कुल भी। हम लोग, आपको लग रहा है कि हम लोग नर्वस? हम लोग सच है मैडम। इतनी बड़ी फौज आके खड़ी है दिल्ली की। हम दिल्ली के सामने कभी झुके नहीं, बंगाल कभी झुकेगा नहीं। और हम लोग तो सच है, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं। हमने कार्य किया है, हर घर हर गृहिणी हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी हमारे साथ है। गैस, डीजल और पेट्रोल की जो चपेट में बीजेपी है, उससे हर गृहिणी त्रासदी में है। हम खुश हैं, हमको काम करना है और हम बता रहे हैं मैडम। मानव, नेगेटिव पॉइंट पे बच जाओ, अपनी पॉजिटिविटी पे जाओ। ठीक है, दूसरे के कमी से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अपनी उपलब्धि से जाते हैं, कोई शासक दल चुनाव में जाते हैं, अपनी उपलब्धि पर जाते हैं। संगीत रागी जी तो विरोधी वो कह रहे हैं हमारी जो उपलब्धियां हैं वो आपके पॉकेट में हमारा स्वास्थ्य कलमा पढ़ना, मंत्रोच्चार करना नर्वसनेस नहीं है, सर्वधर्म संभाव है। ठीक है रागी जी। देखिए, सर्वधर्म संभाव तो नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ममता बनर्जी जी को ये लगने लगा है कि बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से हिंदू वोटों का एक प्रकार से पोलराइजेशन हुआ है, वो उनसे उनको खतरा दिख रहा है। ओवैसी फैक्टर ये कितना प्रभावी होता है या कितना नहीं प्रभावी होता है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि CSDS का जो डेटा कहता है 2019 में 70% मुसलमानों ने उनको वोट किया था। पश्चिम बंगाल के नेता जो TMC के हैं वो बार बार कहते हैं कि हमारी शुरुआत ही 30% से है। ये आंकड़ा हमने पहले भी जिक्र किया था। तो बंगाल के चुनाव में ये जो मंत्रोच्चार के साथ साथ जो कलमा पढ़ा जा रहा है, उनको लगता है कि हम इधर को भी कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि हमने हिंदुओं को नाराज़ किया है, जिसके कारण 70% 57% हिंदू बीजेपी की तरफ आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग एक्ट है। इस बैलेंसिंग एक्ट का उनको कितना फ़ायदा मिलता है? ये कहा जाता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जिस प्रकार से 6 साल पिछले 10 साल की बंगाल में राजनीति हुई है, माइग्रेशन की पॉलिटिक्स को मार्जिनल नेशन करके एक पुस्तक आई है बंगाल पर, 1999 में भी आई थी, प्रफुल्ल चक्रवर्ती की किताब है, उनके रिसर्च हैं। सब कोई कहता है कि बंगाल में ये बांग्लादेश से जो भी बंगाल में रेजिडेंट्स आए हैं वो 98%, फिर मैं जोर दे करके कह रहा हूँ ये स्टैटिस्टिक्स, 98% बांग्लादेशी हैं। और ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश से आया हुआ हो वो भारत का नागरिक है। भारत की नागरिकता देने के सवाल पर ये एक समय वो संसद के अंदर तोड़फोड़ मचा रही थी। पत्र फाड़ करके, पेपर फाड़ करके स्पीकर के आसन को उन्होंने दुखी किया था, व्यथित किया था, अपमानित किया था। और अब वही चूंकि उनका एक वोट सॉलिड वोट बैंक बन गया है, तो अब वो कलमा उनके लिए पढ़ी। तो ये कोई नहीं मानेगा कि वो सेकुलर और क्या जल्दी से इस ब्रेक के पहले को ध्यान में रख करके ऐसा कर रही हैं। वोटों का गणित कर रही हैं कि वोटों के गणित में संतुलन किधर बैठता है। ठीक है, पहले सवाल सुनिए। ये सेक्युलरिज्म है, एक सेकंड, सेक्युलरिज्म है या अभी तक बीजेपी के दबाव में जो चंडी पाठ और जय सिया राम करना पड़ रहा था, उसके जवाब में वोटिंग के एक दिन पहले लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सॉलिड हमारे साथ थे वो ना चले जाएं, इसीलिए कलमा को शामिल करना जरूरी हो गया? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं एकदम आपके साथ सहमत हूँ कि आप चंडी पाठ और इसका ढोंग करते करते इनको लगा ये इतना इनसिक्योर्ड है, इनका बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि हार गए। और क्योंकि लोगों का समर्थन नहीं है, शी इज लूजिंग हर टेम्पर, अपना मिजाज खो रहे हैं और गाली गलौज तक में आ गए हैं। और उसको लग रहा है कि भाई हमारा जो जिसको हम दूध देने वाली गाय कहते हैं वो हमको ना छोड़ के चले जाए, इसीलिए आज दोनों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 10 साल काम करते, मुख्यमंत्री का भूमिका निभाते, तो आज इलेक्शन से एक दिन पहले ये ढोंग करने का जरूरत है। मैडम, हमने कार्य का निर्वाह किया मैडम। इसका जवाब तुम्हें मानव जायसवाल से लेना चाहिए। जायसवाल साहब, आ रही हूँ, एक ब्रेक के बाद लौट रही हूँ, हमारी ये विशेष पेशकश जारी है और शांति निकेतन